हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो है इस चैनल पर 12वीं का जो है रसायन विज्ञान का चैप्टर विलयन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं विलयन के प्रकार, विलयन और विलयन में जो है किसी ठोस या गैस को जो है अगर हम जल में घोलते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। तथा अब चल रहा है टॉपिक विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, जिसमें से कुछ विधियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता तथा विलयन का भार आयतन प्रतिशतता और विलयन की सांद्रता ppm में यानी पार्ट पर मिलियन में। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन की मोलरता। ठीक है, तो विलयन की मोलरता, ठीक है, इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि कोई भी विलयन है उसकी मोलरता जो है कैसे ज्ञात करते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के कुल मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के कुल मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, लीटर में। अब आ जाते हैं, यदि विलयन का आयतन लीटर में न दे करके किस में दिया हो, ml में दिया हो यानी मिलीलीटर में, तो हम क्या करेंगे, विलयन के मिलीलीटर में हम 1000 से भाग कर देंगे तो वो 1000 चला जाएगा इसके। तो इसके लिए इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, लीटर में ml में, यहाँ पे क्या हो जाएगा ml में। ठीक है, और गुणे क्या कर देंगे 1000। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये जानना है कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल n बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, यहाँ पे, या n बराबर विलेय के भार को W मान लें और विलेय का अणुभार जो है वो m मान लें, तो n बराबर होता है W/m। ठीक है, तो इससे अगर ये फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, अर्थात हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, तो m बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अगुणे, ठीक है, 1000। ठीक है, अब बटे विलयन का आयतन ml में। ठीक है, मिलीलीटर में। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि देखिए ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है कि यदि विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है तो उस समय क्या होगा कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार
गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, अगर ये मिलीलीटर में दिया हो तब, अगर मिलीलीटर में न दिया हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जैसे अगर लीटर में दिया हो तो क्या करेंगे, विलेय का भार बटे, ठीक है, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, लीटर में, तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अर्थात ये जो बीच वाला है इसको हम मिटा देंगे। ठीक, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए कुछ ऐसे। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे या गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें ये दो फार्मूला याद रखना है। कब, यदि विलयन का भार जो है वो ग्राम में दिया हो तब, या विलयन का जो भार जो आयतन जो है वो लीटर में दिया हो, या विलयन का जो आयतन है वो मिलीलीटर में दिया हो तब। ठीक है, तो अगर मिलीलीटर में दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि लीटर में दिया है तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक और फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जो है क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक है कि विलयन की प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध। ठीक है, विलयन की प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता में संबंध। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो देखिए विलयन की सांद्रता बराबर होता है, इसका फार्मूला, विलयन की सांद्रता बराबर होता है, ठीक है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। क्या होता है, विलेय का अणुभार। ठीक है, ये इतना फार्मूला हम लोग जो है याद करेंगे। ठीक है ना, इसको हम आप लोग नोट कर लीजिए और इसको जो है हम लोग आगे यूज आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है विलयन की मोलरता पर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मिटा दे रहे हैं, और ये टॉपिक आता है जैसे 20.6 ग्राम, ठीक है, NaBr को, ठीक है, 500 ml यानी 500 ml जल में, ठीक है, जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। ठीक है, घोला गया है। ठीक, उसके बाद से क्या दिया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, तो प्राप्त विलयन की मोलरता, ठीक है, क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें और दूसरा क्या दिया है कि यदि सोडियम का भार 23 ग्राम तथा ब्रोमीन का भार 80 ग्राम दिया हो तब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोलरता का क्या करते हैं कि पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। तो मोलरता का सूत्र, अगर विलयन का भार, अगर विलयन का आयतन अगर मिलीलीटर में दिया हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, तो इसमें लिखते हैं विलेय का भार बटे विलेय का
अणुभार अब चूंकि इसका जो विलयन का जो आयतन है वो मिलीलीटर में है, इसलिए हम इसको 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बट्टे विलयन का आयतन किसमें, ml में। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम 500 ml। ठीक है, इसमें आते हैं और विलेय का भार कितना दिया हुआ है, 20.6 ग्राम। ठीक है, और ये दिया विलेय का अणुभार हमको निकालना है, तो विलेय क्या है, NaBr। तो विलेय का अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार बराबर हो जाएगा कितना, तो सोडियम का NaBr है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे NaBr। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 103। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो भार निकल के आया वो कितना आया, 103, जो अणुभार है। ठीक है, अब हम इसके फार्मूले पे रख लेंगे। ठीक है, तो m बराबर विलेय का भार कितना, 20.6 ग्राम बट्टे ये क्या हो जाएगा, 100 कितना, 3। ठीक है, और गुणे ये कितना हो जाएगा, 1000 बट्टे ये कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, तो अब ध्यान रखते हैं कि ये 00 से 00 कट गया, ये 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, और उसके बाद से 103 दूना के 6, यानी हम लोग यहाँ पे काट देंगे तो 0.2 हो जाएगा, और ये 2 दूना के 4। ठीक है, यानी हमको क्या मिलेगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20.6 बटे 103 गुणे 2। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 0 बार जाएगा तो 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, अर्थात 0.2 गुणे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, यानी ये 4। ठीक है, तो विलयन की जो मोलरता होगी वो 0.4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि अतः इसमें 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोलने पर जो विलयन की मोलरता है वो 0.4 मोल प्रति लीटर होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि 500 ml, ठीक है, 500 ml, ठीक है, 0.01 मोलर, क्या बोलते हैं, मोल। ठीक है, विलयन बनाने के लिए ठीक है, जल में कितने ग्राम ठीक है, क्या मिल जाना चाहिए, Na2CO3 घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो इसमें भी क्या दिया है, जो विलयन का आयतन है वो मिलीलीटर में दिया है, अर्थात हमें यही फार्मूला लगने वाला है। अब देखिए हमें इसमें किसका वैल्यू मिल गया, हमें इसका वैल्यू मिल गया कितना, 500 ml। ठीक है, हमें m का मान मिल गया कितना, 0.01। ठीक है, विलेय का अणुभार हमें नहीं पता है, तो हमें जानते हैं कि इसके निकाल लेंगे, अर्थात Na2CO3 का
अणु भार, तो देखिए होता क्या है, इसमें सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, तो यहाँ पे कर लेंगे 23 गुणे 2, क्योंकि 2 सोडियम है और 1 सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम कितना हो जाएगा 23 गुणे 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना के कितना 46 प्लस में 12 प्लस में 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, हम इसको जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, और यहाँ पे 4 और 1 5, 5 4 9 और 1 10, यानी कितना हो जाएगा 106। ठीक है, यानी इसका अणु भार निकल के आ गया 106। अब इस फार्मूले को हम लोग इसी पे रखते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 0.01 बराबर क्या करेंगे विलेय का भार बटे इसका अणु भार कितना आया था 106 गुणे 1000 बटे 500। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे किसमें, तो 0 यानी हम लिख सकते हैं विलेय का भार बराबर हो जाएगा 0.01 गुणे 106 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ध्यान रखते हैं, पहले इसको 2 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.01 गुणे 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और 53 एकम 53 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे मिलेगा 0.053। ठीक है, कितना आंसर आया 0 नहीं, यहाँ पे 53 एकम 53 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 53। ठीक है, तो 0.53 जो है क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा, कितना 0.53 ग्राम आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 0.01 से गुणा कर रहे हैं, तो 53 एकम 53 को 3 और यहाँ पे 0 है अर्थात 5 हो जाएगा, अर्थात ये 0.53 ग्राम आएगा। ठीक है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर 0.01 मोल Na2CO3 का विलयन बनाने में 0.53 ठीक है ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यदि ठीक है जल का घनत्व ठीक है कितना है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, तो जल की ठीक है मोलरता की गणना कीजिए, जल की मोलरता की ठीक है गणना कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको जो है बस क्या दिया है, जल का घनत्व दिया है, तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जल का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर यानी 1 ग्राम 1 लीटर में, यानी जल का जो आयतन है, जल का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन 1 लीटर है, यानी 1000 ग्राम हम कह सकते हैं, यानी हम 1000 ml ठीक है 1000 ml या 1 ml। ठीक है, दूसरा अगर लेते हैं कि जल का घनत्व, ठीक है, तो जल के घनत्व से अगर हम जैसे मान लीजिए जल का घनत्व ठीक है घनत्व, ठीक है, तो जल का घनत्व कितना है 1 क्या है ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि घनत्व बराबर क्या होता है,
घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन। क्या होता है? भार बटे आयतन। इसीलिए ग्राम प्रति लीटर दिया हुआ है। अर्थात आयतन जो है भार बराबर क्या हो जाएगा? तो जल का भार बराबर हो जाएगा, ठीक है, जल का घनत्व गुणे जल का आयतन, ठीक है, जल का आयतन। ठीक, अब ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जल का घनत्व कितना है? 1, और जल का आयतन कितना है? 1000 ml, ठीक है। अर्थात ग्राम में इसका भार कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिल गया? जल का भार मिल गया, जल का आयतन मिल गया, और जल का अणुभार कितना होता है? 1000। जल का अणुभार होता है कितना? 18 ग्राम, ठीक है। क्योंकि जल का फार्मूला होता है H2O और हाइड्रोजन का अणुभार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, अर्थात 1 × 2, चूंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, अर्थात 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, चूंकि देखिए यहाँ पे जल का आयतन 1 लीटर में ले सकते हैं, तो अब फार्मूला हम लोग क्या करेंगे? मोलरता, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, विलेय का भार बटे, ठीक है, विलेय का अणुभार गुणे क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में, यानी एल में, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या मिला कि हमें विलेय का भार कितना मिला? तो 1000 ग्राम। तो 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना मिला? 18 गुणे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1000, क्योंकि देखिए नहीं, यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में ले लेंगे तो गुणे 1 ले लेंगे, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 18 × 1 हो गया। अब 18 से इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। किसमें? 1000 में 18 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 18 × 5 = 90, फिर हो जाएगा 18 × 5 = 90, फिर दशमलव आ जाएगा, फिर 18 × 5 = 90, यानी 55.56 लिख सकते हैं, 55.56 मोल, ठीक है, प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है, प्रति लीटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि एक जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति लीटर हो तो जल की मोलरता 55.56 मोल प्रति लीटर होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि घनत्व बराबर भार बटे क्या होता है? आयतन, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर दिया हुआ है, तो ये यहाँ लीटर का मतलब क्या हुआ कि जल का जो आयतन है यानी विलयन है वो कितना है? वो 1 लीटर है, ठीक है। और 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं विलयन का घनत्व, चूंकि 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी घनत्व बराबर भार बटे आयतन, यानी जल का भार अगर निकालने के लिए हम लोग इसके फार्मूला को चेंज कर देंगे तो भार बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुणे आयतन, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, अर्थात हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जल का भार निकल जाएगा, और जैसे ही जल का भार निकलेगा और जल का अणुभार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका H2O का फार्मूला रख करके कर लेंगे। तो H2O का फार्मूला रखते हैं तो हाइड्रोजन का 1 रख लेंगे, और चूंकि हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु का परमाणु भार 1 होता है, तथा तो 1 गुणे क्या हो जाएगा? 2, और प्लस में क्या करेंगे? ऑक्सीजन का रख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, अर्थात 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। और फिर अब हम क्या करेंगे? विलयन की जो मोलरता यहाँ कैपिटल एम कर लेंगे, और विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? तो विलेय का भार हमने निकाला कितना? 1000 ग्राम, ठीक है। दूसरा विलेय का अणुभार हमने निकाला 18 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे विलयन का आयतन कितना? 1 लीटर, ठीक है। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 बटे 18 गुणे 1 यानी बराबर 1000 बटे 18
प्लस बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर 18 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 25 90, फिर एक जीरो आ जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 18 25 90 दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 में फिर एक जीरो जुड़ जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा कि 55.56 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब आते हैं विलयन की मोललता। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रही है क्योंकि इस समय जो है हमारे पास वाईफाई नहीं होने के वजह से क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो एमबी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए उसको जो है कंप्रेस करके डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की मोललता। ठीक है, और आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग जो है अच्छे से जुड़िए और देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जितना अच्छा से अगर पढ़ना है केमिस्ट्री तो प्लीज़ आप लोग हमसे जुड़िए और देखिए, आपको कितना बहुत मज़ा आएगा। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हम बहुत एक कोई कठिन विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जुड़िए और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कराइए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।